मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए। मेरे लिए सैंडविच बनाओ। बिल्कुल, चलो शुरू करते हैं। मैं पहले, मुझे स्ट्रॉबेरी और केले की एक प्लेट चाहिए। इन्हें कटा हुआ होना चाहिए। मुझे पता है कि इसे जल्दी कैसे करना है। सब छोटे टुकड़ों में कट गया है। अब मुझे ब्रेड और चॉकलेट सिरप चाहिए। स्ट्रॉबेरी को ब्रेड पर रखेंगे, उन पर चॉकलेट सिरप डालेंगे और फिर केले, उन पर भी सिरप डालेंगे और ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि यह ब्रेड खत्म न हो जाए। वाओ! मेरे पास कितना बड़ा सैंडविच है। कूल! अब बस इतना करना है कि सैंडविच को और भी स्वादिष्ट बनाने के लिए उस पर न्यूटेला डालना है। बहुत सारा न्यूटेला डालेंगे। कितना अच्छा, कितना स्वादिष्ट। बाकी लोगों ने क्या किया है? ओह, दादी फिर से सो गई हैं। उठो दादी, देखो मैंने क्या बनाया है। वाह, कितना स्वादिष्ट। शाबाश टिफनी। मुझे क्या करना चाहिए? कितना प्यारा कुकी कटर है। मैं ब्रेड से दिल का आकार काट लूंगी। इसे पैन में रख देती हूँ। ब्रेड के बीच में एक अंडा तोड़ेंगे। अंडा के पकने का इंतजार करेंगे। ओह, यह हो गया। और अब सैंडविच को इकट्ठा करने का समय आ गया है। हैम डालेंगे, फिर खीरे डालेंगे और सॉस से आंखें और स्माइल बनाएंगे। चीज के टुकड़े से इसे ढक देंगे। कितना प्यारा है। और ब्रेड अंडे के दूसरे टुकड़े से इसे ऊपर से ढक देंगे। केचप से दिल की आउटलाइन बनाएंगे। वाह, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। शेफ देखो, तुम्हें ये कैसा लगा? मैंने इससे बेहतर देखा है। देखो मैं क्या बनाने जा रहा हूँ। खाने लायक पेंट और ब्रश लेंगे। टोस्ट पर एक ड्राइंग बनाएंगे। इसके बाद मुझे रंग बिरंगी चीज की जरूरत होगी। पीला, फिर हरा, बैंगनी और लाल डालेंगे। चीज पिघलने तक ब्लो टॉर्च से इसे पिघलाएंगे। टोस्ट को दूसरे ब्रेड से, जिस पर हमने सुंदर रेनबो की ड्राइंग बनाई थी, उससे ढक देंगे। और अब हम बेबियन को इसे खाने के लिए दे सकते हैं। बॉन एपेटीट बेबी। वाह, आप सभी ने सैंडविच बनाए हैं। ये सभी बहुत अलग अलग है। मैं रेनबो वाले से शुरू करना चाहती हूँ। आइए देखें कि अंदर क्या है। वाह, रंग बिरंगा चीज, कितना बढ़िया। चलो इसे खाते हैं। यम्मी। वाह, और इसमें क्या है? एग सैंडविच। बढ़िया है, चलो इसे चखते हैं। अच्छा है। अंडा पूरा नहीं पका है। छी, घिनौना। और इसमें क्या है? वाह, कितना बड़ा सैंडविच है। चलो इसे चखते हैं। ओ नहीं, सैंडविच गिर गया। उफ, फिर शेफ जीत गया। ये बेशक मैं सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ। सभी को धन्यवाद। अब मुझे घर के आकार का एक डिश चाहिए। दिलचस्प। मेरे लिए एक असली चुनौती है। चलो कोशिश करते हैं। गोल सांचे निकालते हैं। छोटे गोल सांचे को बड़े सांचे में डालते हैं। फिर हम बड़े सांचे में जेली डालेंगे। ये सुंदर नीला रंग है। बस हो गया। अब हम किटकैट लेते हैं। इसे टुकड़े टुकड़े करना है। इसे हथौड़े से तोड़ते हैं। ये लो। हाँ, अब किटकैट के टुकड़ों को छोटे गोल सांचे में डालते हैं। यह हमें बालू की याद दिलाता है। बस इतना ही था। खैर ठीक है। अब इसे फ्रीजिंग स्प्रे से जमा देते हैं। शेफ, तुमने क्या सोचा है? ओह, यहाँ कितनी ठंड है। मेरा चश्मा, मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। क्या हो रहा है? किसने लाइट बंद कर दी? दादी, मैं आपकी मदद करता हूँ। सब ठीक हो जाएगा। धन्यवाद शेफ। आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अब सांचे हटाते हैं। सब कुछ जम गया है। बढ़िया। चॉकलेट ट्यूब लेंगे। ये बहुत सुंदर है। खुशबू मस्त है। हम ब्रेड बेस में कुछ ट्यूब को लगाएंगे इस तरह से। वाह, शेफ ने फिर से कुछ शानदार बनाया है। हमें और बेहतर करने की जरूरत है, लेकिन क्या? ओह, आइडिया। मुझे किटकैट की जरूरत होगी। उन्हें पैकेट से बाहर निकाले, बोर्ड पर रखेंगे और कोनों को काट देंगे। ये खाने के लिए तैयार है। हाँ, अब फ्लफ लेंगे। इसे खोलें
थोड़ा चख लेती हूँ। मीठा और स्वादिष्ट। एक चम्मच फ्लफ लेंगे और इसे पेस्ट्री बैग में डालेंगे इस तरह से, और इसकी मदद से हम किटकैट से एक चॉकलेट हाउस बनाएंगे। चॉकलेट के किनारों पर इसे लगाएंगे और उन्हें एक दूसरे से जोड़ देंगे। बढ़िया। और ऊपर व्हाइट चॉकलेट से छत। बहुत सुंदर है। अब मुझे घर को सजाने के लिए गम मशीन की जरूरत है। इसे घुमाएंगे। ओह, 3 गम बाहर आ गए। ये स्वादिष्ट है। हम उनसे छत को सजाएंगे। इसके बाद एक सफेद किटकैट से दरवाजा बनाते हैं। विवियन को स्कीटल्स भी बहुत पसंद है। हम उनसे घर को सजाएंगे। ये बहुत स्वादिष्ट भी है। देखो, मैंने बहुत अच्छा किया है। लेकिन मैं क्या भूल गई हूँ? बिल्कुल, न्यूटेला। इसे खोलेंगे और चिमनी के जरिए घर में डालेंगे। सुपर! न्यूटेला चला गया घर के अंदर। दादी, आप जल्दी करो। ओह, टिफनी, तुम सही कर रही हो। मैं खीरा छील लेती हूँ, सेलेरी काट लेती हूँ। अब मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। सब लोग सावधान रहो। ओह, विस्फोट हो गया। बहुत बढ़िया। मैंने एक वेजिटेबल हाउस बनाया है। वाह, यह तो बहुत अच्छा है दादी। अब मुझे बस कुछ सजावट जोड़नी है और यह तैयार है। समुद्र के किनारे एक घर। वाह, यह सब बहुत बढ़िया है। चलो इस घर से शुरू करते हैं। क्या इन सबको खा सकते हैं? वाह, बढ़िया। और यह नाव है क्या? कितना अच्छा है। यह मेरे मुंह में तैर रही है। चॉकलेट, मुझे यह बहुत पसंद है। आगे क्या है? वेजिटेबल हाउस। लेकिन मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं है। एकदम बेकार। मुझे ये पसंद नहीं है। अब इस चॉकलेट घर को ट्राई करते हैं। वाह! लिक्विड चॉकलेट। अंदर बहुत सारी चॉकलेट है। चलो इसे खाते हैं। लाजवाब! सिस्टर जीत गई। हाँ, मैं जीत गई। मैंने बहुत बढ़िया काम किया। ये नया टास्क, पास्ता बनाओ। ओह, यह आसान है। मेरे पास कुछ चाइनीज नूडल्स है। इसे खोलेंगे और एक बर्तन में डालेंगे। हमें बहुत सारे नूडल्स चाहिए। मेरी छोटी बहन विवियन हर दिन बड़ी हो रही है। उसे बहुत खाने की जरूरत है। इतना काफी होना चाहिए। यह लगभग 100 पैक है। ओ दादी, मुझे माफ करना। मुझ पर कचरा क्यों फेंक रही हो? ऐसा दोबारा मत करना। मैं कुछ स्वादिष्ट पास्ता बनाऊंगी। मुझे कुछ सब्जियां चाहिए। चलो इस लौकी को लेते हैं। यह एकदम सही है। लौकी को काटने के लिए एक स्पेशल गैजेट का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से यह अच्छा दिख रहा है। गाजर और प्याज के साथ भी ऐसा ही करेंगे। ये सब्जी नूडल्स हैं। शेफ, तुम क्या करने वाले हो? मैं कुछ जेली पास्ता बनाने जा रहा हूँ। जेली को पानी में डालेंगे, फिर थोड़ा सा खाने वाला रंग डालेंगे। ये थोड़ा और डाल देता हूँ। हाँ, इसे मिक्स करेंगे। एक बार जेलेटिन घुल जाने के बाद हम इसे स्प्रे से फ्रीज कर सकते हैं। ये इस तरह से। अब सांचा हटा लेंगे और सिर्फ रंगीन जेली छोड़ देंगे। नूडल्स बनाने के लिए हमें जेली के टुकड़ों को कद्दूकस करना होगा। वाह, यह नूडल जैसा दिखता है, केवल छोटा है। इसे रेनबो की तरह बिछाएंगे और बादल व्हिप्ड क्रीम से बनाएंगे। हो गया। बहुत बढ़िया। कितना मजा आया। ओह, मेरा पैन धुआं उगल रहा है। नहीं, यह धुआं निकल रहा है। मुझे क्या करना चाहिए? सारा धुआं निकल जाने दो। नूडल्स बहुत बढ़िया है। उन्हें बाहर निकाल देती हूँ। लेकिन वे सब एक साथ चिपके हुए हैं। लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगी। इस पर पेपरोनी बिछा देती हूँ। मैं नूडल डो पर पिज्जा बनाऊंगी। ऊपर से थोड़ा केचप डालेंगे। इस तरह से। बहुत सुंदर। विवियन, इसे चक्कर बताओ। वाह, आप सबने बहुत बढ़िया काम किया है। चलो सब्जी नूडल से शुरू करते हैं। ये बहुत रंगीन है। यो, प्याज, कितना घिनौना। मुझे ये पसंद नहीं है। और इसमें क्या है? नूडल से बना पिज्जा? मुझे तो यह भी उतना पसंद नहीं है।
लेकिन यह कुछ सुंदर है। चलो इसे चखती हूँ। ये बहुत सुंदर है और स्वादिष्ट भी। बढ़िया, मुझे ये पसंद है। यम्मी। शेफ जीत गया। मैं हमेशा सिर्फ यही खाना चाहूंगी। मैं फिर से जीत गया। मैं सबसे अच्छा हूँ, सबसे अच्छा। ये सबसे पहले मुझे आइसक्रीम चाहिए। ठीक है डियर। मार्ली, तुम क्या कर रही हो? ओ, माफ करना, गैस बाहर आ रहा है। फैंटा के बाद हमेशा ऐसा ही होता है। माइली, तुम्हें शर्म नहीं आती? माफ करना, मैंने जानबूझकर ये नहीं किया। खैर, मुझे खाना बनाना है। ओह, आइसक्रीम स्टिक। मेरे मन में एक आइडिया आया है। इसे फैंटा कैन में डालती हूँ। अब जार को फ्रिज में रखना होगा। मैं सोडा से आइसक्रीम बनाऊंगी। कूल। मुझे आइसक्रीम बनाने वाली मशीन की जरूरत पड़ेगी। इसमें हेवी क्रीम डालें और फ्रोजन स्ट्रॉबेरी को ग्रेट कर लेंगे। हाँ, ये। और अब ढक्कन बंद कर देंगे और इसे ऑन कर देते हैं। अब मशीन से आइसक्रीम तैयार होने का इंतजार करेंगे। लगता है कि ये हो गया है। और अब इसे पेस्ट्री बैग में निकाल लेना चाहिए। तैयार स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को एक स्पेशल आइसक्रीम बॉल में निचोड़ेंगे। मैं खुद इसे खाकर देखना चाहता हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे थोड़ा सजाना चाहिए, जैसे कि इसके ऊपर सुंदर गुलाबी स्प्रिंकल्स, थोड़ा सा हरा स्प्रिंकल्स और एक चुटकी पीले रंग का स्प्रिंकल्स। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। ओह, मेरी चीजें कहाँ चली गई? मैंने इसे ले लिया है। शेफ ने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, इसे एक कटोरे में निकालते हैं। सुपर। अब हम आइसक्रीम निकालते हैं। ये पक्का जम चुकी होगी। लेकिन मैं इस जार से कैसे छुटकारा पाऊँ? मैंने तो इस पर सोचा ही नहीं। हाँ, चलो टेबल पर जोर से तोड़ते हैं। हाँ, यह आसान था। इसे मीठे स्प्रिंकल्स में डिप करते हैं। वाह, ये कितना सुंदर निकला। डैनी को ये पसंद आएगा। वाह माइली, तुम्हारी आइसक्रीम रेसिपी बहुत अच्छी है और मैं क्लासिक आइसक्रीम बनाऊंगी। आइसक्रीम तैयार है और मेरे मन में एक आइडिया आया है। संतरे को 2 हिस्सों में काटे। अब संतरे के छिलके से उसका गुदा निकालेंगे। हाँ, बढ़िया, मैंने इसे खाली कर दिया और इसमें आइसक्रीम भरूंगी और इसे पॉपकॉर्न से सजाऊंगी। लेकिन यहाँ जो चीज गायब है वह है एक सुंदर चेहरा और कान। देखो, यह कितना प्यारा शेर का बच्चा बना है। और डैनी, जल्दी करो और चख कर बताओ। अरे वाह, सभी आइसक्रीम स्वादिष्ट लग रही है। चलो इससे शुरुआत करें जिसमें बहुत सारे स्प्रिंकल्स हैं। बहुत स्वादिष्ट। ओह नहीं, आइसक्रीम गिर गई। मैंने पूरा खत्म भी नहीं किया। चलो मैं दूसरा ट्राई करता हूँ और इसे खाता हूँ। मेरे पास चम्मच भी है। ये बहुत अच्छा है। पॉपकॉर्न, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और ये आइसक्रीम तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है। सच में ये बहुत स्वादिष्ट है। स्ट्रॉबेरी मुझे पसंद आया। शेफ, आप जीत रहे हैं। ये मैं जीत गया। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं था। मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सोच लिया है आपको मेरे लिए सैंडविच बनाना होगा। मुझे यकीन है कि आप सभी अच्छा करेंगे और मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाएंगे। हाँ, मैं इसे मीठा बनाऊंगी। सबसे पहले कटोरे में गम को पिघला लेंगे। मैं केवल गुलाबी रंग वाला ही लेती हूँ। अब चलो फायर टॉर्च बाहर निकालते हैं और गम को पिघलाते हैं। ये मार्ली, यह सुरक्षित नहीं है। कम से कम हेलमेट तो पहन लो। अब हुई ना बात। धन्यवाद दादी। लगभग हो गया है। गम पिघल चुका है और मेरे पास वॉफल है। इसे उछाले और सीधे प्लेट पर रखें और इस पर गम डालेंगे। फिर वॉफल, इसी तरह से वॉफल का टावर बनाएंगे। यह बहुत स्वादिष्ट होगा।
मेरा सैंडविच तैयार है। आइडिया अच्छा है माइली। मैं प्लेट पर चीज ग्रेट कर रही हूँ। इसे रंगने की जरूरत है। इसके लिए मैं नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करूँगी। सब्जियों का, ब्रोकली से हरा, टमाटर से लाल। ये बहुत बढ़िया है। अब ब्रेड लेते हैं और इसमें छेद बनाएंगे। छेद वाली ब्रेड को पूरी ब्रेड के ऊपर रखेंगे। बीच में अलग अलग रंग के चीज डालेंगे। अब टोस्टर में सब कुछ डाल सकते हैं। ओह, यह क्या है? ओह, मैं माफी चाहता हूँ। मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था दादी। मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। मुझे खीरे को टुकड़ों में काटना होगा। फिर टमाटर को टुकड़ों में काट लिया और फिर हैम रख दिया और इसके ऊपर केचप डालेंगे और फिर बंस से इसे ढक देंगे। और अब हैम से बनी जीभ और ऑलिव से आंखें बनाएंगे। अब हमारे पास सैंडविच से बना एक सांप है। ओह दादी, ओह धन्यवाद बेटा, तुमने मुझे बचा लिया। वाह, सैंडविच सांप, बहुत बढ़िया। चलो इसे चखे। स्वाद थोड़ा सादा है, बस कुछ खास नहीं है, लेकिन ठीक है। और ये क्या है? फूल, कितना प्यारा है। ओह, चीज सैंडविच, बढ़िया आइडिया है। इसका स्वाद कमाल का है। और यह क्या है? किसी प्रकार के सिरप के साथ वॉफल। चलो इसे ट्राई करें। स्वादिष्ट है, मुझे पसंद है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। यह तो गम है। मैं बबल बना सकता हूँ। कितना कूल है। यह स्वादिष्ट और मजेदार दोनों है। फैसला हो गया। सिस्टर माइली का सैंडविच जीत रहा है। ये मैं जीत गई। और अब मुझे प्यास लगी है। मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट लेमोनेड बनाओ। हाँ डैनी, चलो बेरीज से शुरुआत करते हैं। मुझे इनकी जरूरत है। स्ट्रॉबेरी को एक शेकर में डालेंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएं। शेक शेक शेक। सब तैयार है। इसे सांचे में डाल देता हूँ। मेरे पास मछली के आकार का सांचा है। अब मुझे ब्लूबेरी जूस की जरूरत है। ब्लूबेरी को शेकर में डालें और शेक शेक शेक। अब इसे सांचों में डालेंगे। और अब अंगूर का जूस। इसे भी उसी आसान तरीके से करेंगे। सांचे में डाला, हिलाया और फिर अंगूर का जूस तैयार है। इसे सांचे में डाल दूंगा। वाओ, अब शेकर को दूर रख सकते हैं। आप इंस्टेंट फ्रीज स्प्रे निकालते हैं। हमें बर्फ बनाने के लिए जूस को सांचों में जमाना होगा। ये कुछ ही सेकंड में हो जाएगा। देखो, ये तैयार है। ओह, तुम्हें क्या हुआ? मेरी वजह से यह सब हुआ? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं शेफ। मुझे अपने हाथ महसूस नहीं हो रहा है। इतना ठंडा है, लेकिन अब यह बेहतर है। मुझे कोला चाहिए। ये खुल नहीं रहा है। मुझे बोतल से नफरत है। मैं ढक्कन कभी नहीं हटा पाती। चलो चाकू का इस्तेमाल करते हैं। आओ नहीं, मैं पूरी तरह से कोला से भीग गई हूँ। ओह, मुझे ऐसा नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं बोतल को उल्टा कर दूँ तो लीक नहीं होगी। रुको, कोला को ब्लेंडर में डाल देती हूँ और उसमें कोला फ्लेवर्ड गम मिलाएंगे। कोका कोला गमीज भी लेना चाहिए। ब्लेंडर को बंद करें और इसे ऑन करें। अब सब कुछ मिक्स हो गया है। कितना बढ़िया। और अब मुझे कॉटन कैंडी मशीन की जरूरत है। इसमें थोड़ा कोका कोला मिलाएंगे। हमें कोला फ्लेवर्ड कॉटन कैंडी को एक स्टिक पर लपेटते हैं। वाह, ये तैयार हो गया। बढ़िया खुशबू आ रही है। हम अपने कॉकटेल को इससे सजाएंगे। कितना अच्छा है। ओह माइली, तुमने बहुत बढ़िया कॉकटेल बनाया है। तुम्हारी दादी नींबू पानी बनाएगी। एक बर्तन में नींबू का रस निचोड़ना होगा। मेरे पास इसके लिए काफी ताकत है। वाओ, आपने नींबू पानी बनाया? हाँ, पर तुम हर जगह ऐसे घुसो मत। ओह दादी, मेरी आंखें अब क्या करनी है?
ओह, चलो अपना डिश बनाना जारी रखते हैं। मीठी मछलियों को एक्वेरियम में डालते हैं। उन्हें हिला देता हूँ ताकि वे मेरे लेमोनेड में तैरने लगे और डैनी इसे चख सकता है। शेफ तो फनी है। हाँ, वाह, यहाँ तो बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं। यह मैंने पहली बार देखा है। शायद कॉटन कैंडी को नींबू पानी में घोला जाना चाहिए। कूल, चलो इसे ट्राई करें। बहुत स्वादिष्ट है। इसका स्वाद कोला जैसा है। अब चलो इस कॉकटेल को ट्राई करते हैं। यह बहुत ही दिलचस्प ग्लास है। हाँ, मछली अंदर है। क्या बकवास है, लेकिन आपने कोशिश की, मैं इसकी तारीफ करता हूँ। और यहाँ क्या है? यह वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने बनाया था। ग्लास में लेमोनेड डाले, नींबू की खुशबू आ रही है, ताजगी भरी। चलो इसे ट्राई करते हैं। कितना स्वादिष्ट है, जबरदस्त। दादी आप जीत गई। क्या तुम्हें दादी को खुश कर